हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। इसे क्लियर करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर और लेक्चरार के पद पर आवेदन कर सकते हैं। यानी बिना नेट क्लियर किए भी आप अगर सेट एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं तो भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सेट एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए जो कंडीशन है वो सभी राज्यों के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई पाबंदी वगैरह नहीं है। तो इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसकी सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये डिटेल दे दी गई है, महत्वपूर्ण तिथियां, परीक्षा शुल्क वगैरह किस किस पेज पे दिया गया है, तो ये उसकी डिटेल है। अब आगे देख लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें जो आपकी विज्ञापन है वो आपका रिलीज़ हुआ है 15 मार्च 2024 को। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट 21 मार्च 2024 से होंगे और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है वो है 20 अप्रैल 2024। इसमें जो है आपको अगर कोई त्रुटि सुधार वगैरह करनी है तो उसके लिए भी अलग से डेट वगैरह दी गई है, बट उसके लिए अलग से फ़ीस चार्ज वगैरह भी लिया जाएगा। तो उसके लिए बता दिया गया है कि कितना शुल्क वगैरह लिया जाएगा। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये रखा गया है और 40 रुपये पोर्टल शुल्क रखा गया है। और अन्य श्रेणी और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए 500 रुपये शुल्क फ़ीस है और 40 रुपये पोर्टल शुल्क है। इसी प्रकार से अगर जो है आप कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए विलम्ब शुल्क 1 के साथ अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो डेट है वो 3000 रुपये है, और अगर विलम्ब शुल्क 2 के साथ कर रहे हैं तो इसमें जो आपका है 25,000 रुपये आपको देना होगा। लेकिन मतलब इतना शुल्क देने से अच्छा है कि आप टाइम से ही आवेदन कर दें। तो आइए देख लेते हैं आगे की डिटेल। बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये जो राज्य पात्रता परीक्षा 2024 है ये आपकी ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी और इसमें टोटल 20 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो अनिवार्य होगा, सामान्य प्रश्न पत्र। इसमें आपके जनरल पेपर आएगा टीचिंग से रिलेटेड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो आपका जो जिस सब्जेक्ट का आप चयन करेंगे, जिस भी विषय का, उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो प्रश्न पत्र है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे कि मैचिंग वगैरह, ट्रू फॉल्स और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। बाकी इसमें और एक बार सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी सबमिट हो जाने के बाद ये वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल इसमें दे दी गई है। और राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए यात्रा व्यय की पात्रता किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को नहीं मिलेगी। बाकी इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो देख लेते हैं हम। अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन, यानी किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया हुआ हो, या फिर स्नातकोत्तर अगर अंतिम ईयर में है यानी लास्ट ईयर में है तो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्नातकोत्तर के अगर थर्ड ईयर में है तो भी आप थर्ड सेमेस्टर में है, यानी स्नातकोत्तर के थर्ड सेमेस्टर में है या फिर स्नातकोत्तर के चतुर्थ सेमेस्टर में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि में 55% अंक लाना जो है आवश्यक है, जबकि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन 50% अंक होना आवश्यक है। और इसी प्रकार से आगे देख लेते हम। पाठ्यक्रम संबंधी कुछ निर्देश नीचे दिया गया है।
और आरक्षण के संबंध में निर्देश दिया गया। आरक्षण वगैरह तो जो आपको गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बाहरी राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला आवेदक तथा दिव्यांगजन उम्मीदवार अपना वर्ग ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनारक्षित ही लिखें। यानी जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश के बाहरी राज्यों के हैं वो अनरिजर्व में ही काउंट होंगे, उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा। और बाकी अब इसमें परीक्षा परिणाम की घोषणा वगैरह बताई गई है और आगे और देख लेते और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें बताया गया है न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए दोनों प्रश्नों पत्रों में 40% मार्क्स क्वालिफाइंग रखा गया है, उनके लिए 40% मार्क्स लाना आवश्यक है। और इसी प्रकार से आरक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल एंड दिव्यांगजन, इनके लिए जो है 35% अंक लाना अनिवार्य है। विषयवार और वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्नांकित सूत्रों के द्वारा किया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और बाकी आगे देख लेते हैं। ये उन शहरों की सूची है और कोड है जहाँ पर आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये सारे शहरों के नाम दिए गए हैं, साथ में उनके कोड वगैरह भी मेंशन कर दिए गए हैं। किसी भी विषय में संभागीय परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या 100 से कम है तथा जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 150 से कम है। राज्य पात्रता परीक्षा होगी, ऑफलाइन होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सत्य असत्य कथन कारण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड ट्रू फॉल्स वगैरह रीजनिंग टाइप होंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो प्रश्न पत्र प्रथम है उसमें जनरल पेपर्स, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 50 जो कि 100 अंक के होंगे और इसमें आपको 3 घंटे 180 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो आपका रिलेटेड विषय है उसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्नों की संख्या होगी और टोटल अंक 200 होंगे। यानी जो टोटल प्रश्न होने वाले हैं वो आपके 150 होंगे और टोटल अंक होंगे 300। जो टोटल समय दिया जाएगा वो 3 घंटे 180 मिनट का आपको मिलेगा। बाकी इसमें बताया गया है कि जो राज्य पात्रता परीक्षा कुल 20 विषयों में आयोजित की जा रही है, तो जिसमें संबंधित विषय में उल्लेखित सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि आपने धारण की हुई, आप उस विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं अंकन योजना वगैरह किस प्रकार से रहने वाली है, तो ये देख लेते हैं। और अभ्यर्थियों को सभी वर्गों एवं वर्गों की श्रेणीवार गुणानुक्रम सूची में अंतिम अर्ह अभ्यर्थी के प्राप्तांक यानी कट ऑफ के समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी अर्ह सूची में शामिल किया जाए। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाए, यानी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और किसी भी प्रकार का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। बाकी जो पेपर है आपका यानी जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। भाषा विषय का जो प्रश्न पत्र है वो आपका रिलेटेड भाषा में ही होगा। जैसे हिंदी भाषा का है तो हिंदी भाषा में आएगा, इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, इस प्रकार से। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। और बाकी क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है आवेदन करते समय, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है आपको। और यहाँ पे बताया गया है फ़ोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नाम सहित हस्ताक्षर युक्त स्कैन फाइल तैयार रखें। यानी आपको आवेदन करने से पहले क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको प्रॉपर रखनी है वो सब ये सारी डिटेल दी गई है। तो आप जो है आवेदन करने से पहले आप एक बार इन सबको ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको आवेदन कैसे करना है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, तो आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। और इसमें ये डिटेल दी गई है कि परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है वो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं आप।
और आपको जो फ़ोटो वगैरह अटैच करनी है उसका क्या साइज़ रखना है यहाँ पर आप देख लें, और हस्ताक्षर वगैरह का क्या साइज़ होना चाहिए आपका, किस प्रकार से आपको अपलोड करना है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें, आवेदन करने से पहले आप ये डिटेल ज़रूर पढ़ लें। बाकी आगे देख लेते हैं। और तो ये जो है OMR शीट के उपयोग संबंधी निर्देश और कुछ अन्य अनुदेश दिया गया है कि किस प्रकार से आपको जो है भरना होगा। अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम 2 काली स्याही वाला बॉल पेन लाएं। गोले भरने के लिए केवल काली स्याही वाला बॉल पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरीके से गहरा और काला करें। तो ये सारा जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको किस प्रकार से गोले भरने हैं, कौन सा पेन यूज़ करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें। और बाकी यहाँ पे बताया गया राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के 20 विषय हैं, उनके स्नातकोत्तर उपाधि और मुख्य विषयों से रिलेटेड। तो ये सारा जो है विषय वगैरह दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं, ये उसमें रिलेटेड सारा दिया गया है। जैसे केमिकल साइंस से रिलेटेड है तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया है। केमिस्ट्री से किया है आपने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री, तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो जिस भी विषय से आपने किया है उस विषय के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग जो है सभी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और इसी प्रकार से कॉमर्स के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, इंग्लिश के लिए है, जियोग्राफी के लिए, हिंदी के लिए, हिस्ट्री के लिए, होम साइंस के लिए है, और लॉ वगैरह के लिए है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, लाइफ साइंस के लिए। लाइफ साइंस में भी आपको अलग अलग विषयों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि बोटनी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोसाइंस, इन्वायरमेंटल स्टडी, और इसी प्रकार से एंटोमोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स, यानी सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही विषयों को कवर किया गया है। तो जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। मैथमेटिकल साइंस है, और फ़िलासफ़ी है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, फ़िज़िकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, योगा है। तो बहुत सारी पोस्ट हैं और उनके लिए भी अलग अलग बहुत सारे विषय हैं। बाकी इसमें स्नातकोत्तर उपाधि की सूची दी गई है, तो ये आप इसे देख लें। मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी MCOM वगैरह हो, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लिटरेचर एंड मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, तो ये सारी जो है लिस्ट दे दी गई है। बाकी परीक्षा के संबंध में कुछ निर्देश और जानकारियाँ दे दी गई हैं। तो परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पा सकते हैं, यानी उनको अलग से जो है ऐसे एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप जो है अपना एडमिट कार्ड वगैरह ले सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रवेश पत्र तैयार किया जाएगा। तो जो भी जानकारी आप अपनी फिलअप करेंगे उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो बनेगा। आगे देख लेते हैं। और परीक्षा के दिन उम्मीदवार को अपना एडमिट कार्ड लाना होगा और इसमें से कोई एक पहचान पत्र लाना होगा। तो ये लिस्ट दे दी गई, पासपोर्ट हो आपका, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, तो कोई सा एक पहचान पत्र आपको लेके जाना होगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी परीक्षा केंद्र में प्रवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो इन्हें आप देख लें कि किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं, क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में लगभग सारी ही जानकारी दे दी है, और बाकी आगे और देख लेते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारा छूटे ना। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर जो है कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। टाइमिंग है 10:30 से शाम के 5:30। बाकी अगर आपको रिप्लाई मिल जाता है तो अच्छी बात है, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और ये आपके जो है राज्य पात्रता परीक्षा हेतु विषय और पाठ्यक्रम है। तो अगर आप जो है मतलब कुछ विषय या कोई सिलेबस वगैरह पढ़ने के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल भी दी गई है। तो ये अगर आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अपनी जानकारी को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है
लेकिन ये अभी जो है पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कॉलेज में आप जो है अच्छे पदों पर काम कर सकते हैं, प्रोफेसर और लेक्चरार बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।